समुद्री तूफान के कारण एक महिला 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में फंसी रही। जब उसने सारी उम्मीद खो दी थी, तभी अचानक सामने एक द्वीप दिखाई दिया। कविता ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर किसी तरह तट तक पहुंचने की कोशिश की और किसी तरह जमीन पर पहुंच गई। इस तरह उसकी जान बच गई, लेकिन यह द्वीप निर्जन लग रहा था। ऊपर से मौसम भी बेहद गर्म था। उसे मीठे पानी की तलाश थी, इसलिए वह द्वीप में इधर उधर भटकने लगी। काफी देर चलने के बाद उसे बस एक पत्ते पर कुछ ओस की बूंदें मिली। वो कुछ बूंदें सिर्फ होंठ तर करने के लिए ही काफी थी। उसने फिर 2 टहनियों को जोड़कर एक अस्थायी छांव बनाई ताकि तेज धूप से खुद को बचा सके, क्योंकि उसकी त्वचा तेज धूप से झुलसने लगी थी। फिर उसने अपनी जैकेट उतारकर पसीने को पोंछने के लिए इस्तेमाल किया। अपने हाथ में पहनी शादी की अंगूठी को निहारते हुए कविता सोचने लगी, काश उसका पति इस वक्त उसके साथ होता। सूरज ढलते ही वह फिर से निकल पड़ी, उम्मीद करते हुए कि कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि जहाँ रास्ता होता है वहीं इंसान होते हैं, और जहाँ इंसान होते हैं वहाँ गांव भी जरूर होता है। शाम को उसने कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी की, साथ ही कुछ सूखे पत्तों का ढेर लगाया और फिर आग जलाने की कोशिश की, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी आग नहीं जली। थोड़ी देर बैठकर उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपनी कमर पर बंधा पैड खोला और उसमें से रुई निकालकर सूखी लकड़ियों पर रखी। फिर चकमक पत्थर से उसे रगड़ा। अंत में आग जल ही गई। आग जल जाने से उसे थोड़ी राहत और सुरक्षा का एहसास हुआ। अगली सुबह तेज जलन के कारण उसकी नींद खुल गई। उसकी टांगों पर ढेर सारी चींटियां रेंग रही थी। वह घबराकर उठी और किसी तरह उन्हें हटाया, पर चींटियों के काटने से उसकी टांगें जख्मी हो चुकी थी। उसे कुछ और समझ नहीं आया, तो उसने अपने कपड़े फाड़कर जख्मों पर पट्टियां बांध ली।